जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 15 के बी के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 के ए के सवाल को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में 15 के बी के सभी सवाल को हल कर लेंगे। 15 के बी में टोटल 2 ही सवाल है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले 15 का बी का 1 नंबर। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करें। ये लिखना हम छूट गया। आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें तथा इन रेखाएं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें तथा समीकरण 1 और 2 का जो रेखा होगा उससे और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए एक नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। सवाल क्या है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो माइनस वाई बराबर माइनस इंटू एक्स माइनस 1। तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर x माइनस 1। यहाँ बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी। किसका, समीकरण 1 का मान सारणी। यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8। 2x प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x। यहाँ बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। ठीक है, x और y। चलिए अब मान को मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में y बराबर क्या आया हुआ है, x माइनस 1। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, 1 मानिए। x का पहला मान 1 मानिए। जब x का पहला मान हम लोग 1 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। तो y बराबर 0। यानी x का मान 1 मानेंगे तो y का मान हो जाएगा 0। x का मान 1 माने तो y का मान हो गया 0। अब x का दूसरा मान मानिए, 2 मान लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 2 माइनस 1। तो y बराबर हो जाएगा 1। यानी x का मान 2 मानेंगे तो y का मान आएगा 1। अब चलिए समीकरण 2 में y बराबर क्या है, y बराबर है 8 माइनस 2x। ठीक, तो ऐसा कीजिए x का पहला मान 2 मान लीजिए। 2 मानेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 गुना 2। तो y बराबर आ गया आपका 8 माइनस 4। तो y बराबर 4। यानी x का मान माने 2 तो y का मान आ गया 4। अब x बराबर क्या माने, यहाँ 2 माने तो यहाँ 3 मान लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुना 3। तो y बराबर क्या होगा, 8 माइनस 3 दूना 6। तो y बराबर क्या होगा, 8 में 6 गया 2। यानी x का मान 3 मानिएगा तो y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें x का हाईएस्ट मान इसमें 2 है, इसमें 3 है, y का इसमें 1 है, इसमें 4 है। यानी 4 4 सभी को ले लेना है। ठीक ना, तो आइए हम 4 4 सभी को ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 4। इसको, ये तो हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद वो x अक्ष में चलिए। अब यहाँ नहीं, यहाँ मूल बिंदु यहाँ थी, यहाँ ना 1 2 3 4। फिर इधर 1 2 3 4। तो चलिए इसका खींचिए, इसका ग्राफ। अब ये हो गया आपका y अक्ष का ग्राफ। ठीक ना, ये y और ये y डैश। अब x अक्ष का खींचिए, ये हो गया आपका x अक्ष का ग्राफ। यहाँ x और यहाँ x डैश। ठीक ना, अब चलिए समीकरण 1 के मान सारणी से। किससे, समीकरण 1 के मान सारणी से। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान 1 तो y का मान 0। पहले मान बैठाइए, 1 2 3 4। यहाँ -1 -2 -3 और -4। यहाँ भी -1 -2 -3 और -4। यहाँ 1 2 3 और 4। अब देखिए x का मान 1 y का मान 0, तो इसी बिंदु पे आ जाएगा 1,0। अब चलिए x का दूसरा मान, x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 1। यहाँ पे 2,1। तो ठीक है, इसका रेखा खींच लीजिए, समीकरण 1 का रेखा खींच लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा। ठीक ना, यहाँ लिख दीजिए
समीकरण अब दिख रहा होगा आप लोग को समीकरण एक क्या है देखिए, तो यहाँ देखिए समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ दीजिए x माइनस वाई बराबर 1। अब चलिए समीकरण 2 के ग्राफ मान सारणी में यहाँ देखिए x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 2 यहाँ पे तो y का मान 4 यहाँ पे 2,4। अब चलिए इसका दूसरा मान x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2 यहाँ पे 3,2। तो ठीक है, इसका अगर आप खींचिए, ठीक है, हम लोग इसका सूर्य रेखा खींचते हैं, ग्राफ नहीं रेखा। ये देखिए ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका? समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है आपका, यहाँ देखिए 2x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ आप लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 8। ये ग्राफ ये रेखा और इधर जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं, ये ग्राफ जो सीधे जाएगा ऐसे, ये तो यहाँ इस तरफ आ जाएगा ऐसे करके आ जाएगा। तो ये देखिए इसको भी अब सीधा खींचना पड़ेगा, इसको जो हम लोग सीधा खींच लेंगे, देखिए यहाँ क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ 8 और यहाँ 9, यानी ये 9वां पे जाके करता है, ठीक ना। कहाँ करता है? 9वां पे जाके, ठीक है। ये y अक्ष को कहाँ प्रतिशत करता है? 9वां पे जाके। तो देखिए ये अगर आप थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक ना, ये देखिए यहाँ पॉइंट पे नहीं आया है, अगर आप यहाँ मूल बिंदु पे कट रहा है, ऐसे करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ कट रहा है ना, अगर आप थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ कट रहा है, ठीक ना, यहाँ कट रहा है। सॉरी, ग्राफ बनाने में थोड़ा मिक्स हो गया। पहले x और y का मान लिखिए, x बराबर और y बराबर कहाँ पर कटा है? यहाँ पर कट रहा है, ये थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ क्या है, इसके सीधा सीधा x का मान है 3, x अक्ष पे है 3, y अक्ष पे क्या है 2। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब देखिए बोल रहा है क्या, एक्स अक्ष सॉरी समीकरण 1 का रेखा और समीकरण 2 का रेखा तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ये देखिए ये तो वही है ना, y अक्ष से घिरे क्षेत्र, तो इसको हम लोग छायांकित कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। यानी ये त्रिभुज है ना, इसको सीधा करें कुछ भी करें तो त्रिभुज ही है ना, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक ना। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसका आधार क्या होगा? ये न होगा इसका आधार, इसको जब सीधा करेंगे तो इसका आधार तो ये हो जाएगा। तो बोलिए 1/2 गुना आधार कितना है? देखिए हमने यहाँ गलती कर दिया थोड़ा सा, क्या यहाँ देखिए ये बहुत नज़दीक हो गया, यहाँ लास्ट में 8 ही आएगा, यहाँ 8 नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ 8 आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ 8 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की 8 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 9, आधार क्या हो जाएगा 9, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ से नहीं यहाँ तक लेना है। इससे ऊपर है 8, इससे नीचा है 1, ये थोड़ा यहाँ टेढ़ हो गया नहीं तो ये यहाँ पर कट रहा है, तो ये हो जाएगा 1, तो 8 1 9, 9 गुना ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितनी है, यहाँ क्या है 3, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3, तो बराबर क्या होगा 9 तिया 27/2, 27/2, तो ये आपके कट के क्या आ जाएगा 13 दूना 26, 26 तो 5 दूनी 10, ठीक है 13.5 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं, दोनों आंसर आ गया, एगो 13.5 और एगो x और y का मान आया 3 और 2, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं 15 के b का 2 नंबर। अभी हम बनाए 15 के b का 1 नंबर, अब हम लोग बना लेते हैं 15 के b का 2 नंबर। देखिए 15 के b के 2 नंबर में देखिए इसको, ये है समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2, है ना। तो देखिए पहले क्या समीकरण 1 क्या तेल है, देखिए तो 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 है, 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। पहले यहाँ आप लिखिए क्या समीकरण 1 से, तो उसके बाद देखिए 3x प्लस वाई बराबर माइनस 11 है, उस साइड गया तो प्लस 11, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3x प्लस वाई बराबर 11 तो हो गया, y बराबर क्या होगा 11 माइनस 3x, बस यहीं रह गया ही। अब चलिए यहाँ पे मान सारणी बनाते हैं, समीकरण किसका, समीकरण 1 का। 15 का 2 नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर हम लोग बना चुके हैं x और y। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, किससे,
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देखिए तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर 1, माइनस है बराबर को सट गया तो प्लस, माइनस वाई बराबर 1 माइनस x, तो माइनस वाई बराबर माइनस इंटू एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या आया x माइनस 1। यहाँ बना लीजिए आप समीकरण 1 का मान सारणी, इनमें x और इनमें y। चलिए पहले इनमें मान मानते हैं, किसमें, समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है, ठीक ना, ये सवाल नंबर 2 है। तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर 11 माइनस 3x। चलिए यहाँ पे x का पहला मान हम लोग क्या माने, देखिए x का पहला मान लीजिए 2, 2 माने तो होगा, हाँ हो जा रहा है। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, y बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 गुना 2, y बराबर 11 माइनस 6, 11 में 6 गया तो 5, यानी x का मान माने 2 तो y का मान आ गया 5। तो x का दूसरा मान, यहाँ 2 माने तो अब 3 माने, 3 से होगा, हाँ हो जा रहा है, 3 मानिए। तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुना 3, तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, यानी x का मान माने 3 तो y का मान 2, x का मान 3 मान लिए तो y का मान 2 आ गया, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है, x माइनस 1। तो x का पहला मान इसमें क्या माने, 1 माने क्या, 1 मानने से 0 आ रहा है, मान लीजिए x का मान 1, y बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1, y का मान 0। अब चलिए, अब x का मान 2 नहीं 3 मानिए, 3 मानिए 2 नहीं, 2 भी मान सकते हैं बट मानिए 3, y बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 बराबर 2। देखिए अब क्यों माने, यहाँ देखिए इसमें भी x का मान 3 रखे 2 आया, इसमें भी x का मान 3 रखे 2 आया, इसीलिए हम 3 मान लिए, 2 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे बट माने हैं 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए समीकरण 1 का मान सारणी, यहाँ समीकरण 2 का मान सारणी, तो इससे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x का हाईएस्ट मान कितना चाहिए, देखिए इनमें 3 है, इनमें भी 3 है, y का मान 5 है 2 है, यानी 5 5 ले लीजिए, चारों तरफ 5 5 ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका मूल बिंदु, 1 2 3 4 5, ठीक ना। अब x अक्ष तरफ 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 2 3 4 और 5। चलिए इसका रेखा ग्राफ खींचिए, रेखा नहीं ग्राफ, अभी तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ना। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश। अब चलिए x अक्ष को खींचते हैं, यहाँ हो गया आपका x डैश और यहाँ हो गया आपका x, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। तो चलिए अब समीकरण 1 के मान सारणी में देखिए, समीकरण 1 के मान सारणी में देखिए, यहाँ पे क्या है, x का मान 2 तो y का मान 5, क्या x का मान 2 तो y का मान 5, x का मान 2 तो y का मान 5, सीधे यहाँ पर 2,5। और समीकरण 2 का रेखा देखिए, अब समीकरण 2 का समीकरण 1 का दूसरा मान देखिए, x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2, यहाँ पे 3,2, 3,2, ठीक है। अब इसका रेखा खींचिए, यहाँ पर खींचिए, देखिए ये हो गया आपका क्या, समीकरण 1 का रेखा। समीकरण 1 क्या है देखिए तो, समीकरण 1 है आपका, यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0, ठीक ना। यहाँ ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा, वो समझा देंगे आगे आपको हम, ठीक ना। इसको भी बड़ा कर लीजिए तभी समझ में आएगा, और ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब x का समीकरण 2 का मान देखिए, x का मान 1 y का मान 0, यहाँ पे x का मान 1 y का मान 0, ठीक है। उसके बाद x का मान 3 y का मान 2, इसी बिंदु पर 3,2, ठीक ना। तो चलिए इसके ग्राफ को खींच लीजिए, रेखा को। ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है देखिए तो, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, ठीक ना।
तो x का मान क्या आया और y का मान क्या आया। तो x देखिए कहाँ पर कटा है, यहाँ पर। इसके सीधा से x अक्ष पे क्या है 3 और y अक्ष पे 2। तो ये हो गया आपका इसका पहला आंसर। अब देखिए इसका दूसरा आंसर जो हम लोग बनाएंगे, सवाल क्या कर रहा है, पहले इसके घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। चलिए ये क्यों दिए थे, अब समझ में आया आपको। इसीलिए दिए थे कि इसमें छायांकित करने के लिए भी बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग छायांकित करते हैं यहाँ से। चलिए हो गया छायांकित, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक ना। मन देखिए सही से बैठाया हुआ है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा ही दूरी नहीं हो गया। 7 होगा यहाँ पर, 8 होगा यहाँ पर, 9 होगा यहाँ पर और 10 होगा यहाँ पर हो जाएगा 11, यानी यहाँ होता है 12, ठीक ना। यहाँ क्या होता है 12, यानी सीधे समझ लीजिए आप, आधार हो गया 12, आधार हो गया 12 और ऊंचाई h बराबर हो गया आपका कितना, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 3, तो h हो गया 3। तो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में कट जा रहा है, बराबर 6 के 18 वर्ग इकाई आंसर होगा। मिला लीजिएगा आप लोग, वर्ग इकाई 18 वर्ग इकाई हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 के बी के सभी सवाल को हल किए थे, कर लिए, यानी 15 का बी नहीं 15 सवाल ही हल हो गया, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग 16 नंबर का देख लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।